हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। होपफुली आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम लास्ट क्लास में देख रहे थे वो समझ आ गया होगा। आज मैं उसके हाफ ईयरली और 6 मंथली के फॉर्मूले आपको बताऊंगा और आप लोगों ने वो फॉर्मूले देखने हैं और इसी के साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और अगर हमारे पास टाइम बचता है इस क्लास में तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कुछ कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। होपफुली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आगे की नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और वीडियोस को शेयर कीजिए जो भी फ्रेंड्स हैं आप लोगों के, और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे आगे बढ़ते हैं। हमने कल फॉर्मूले देखे थे, मंथली वाले फॉर्मूले देखे थे हमने। अगर मंथ में बिगिनिंग में होती है तो, ड्यूरिंग द मंथ होती है तो, और एंड ऑफ द मंथ होती है तो। यहां पर हम फॉर्मूला यूज करते थे 6.5/12, यहां पर यूज करते थे 6/12 और यहां पर 5.5/12। अगर यही क्वार्टरली होती है तो, सिस्टमैटिक में अगर क्वार्टरली ड्राइंग्स होती है तो ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट इनटू, अगर बिगनिंग होती है तो 7.5/12 आता है। कहां से आता है सर वैसे ही आता है, हम वैसे ही प्रूफ कर सकते हैं जैसे हमने 6.5 करा था। आप अपना घर पे बैठ के देख सकते हैं और प्रूफ भी कर सकते हैं। ड्यूरिंग द मंथ में 6/12 भी होगा, ड्यूरिंग द क्वार्टर में भी 6/12 होगा, और ड्यूरिंग द 6 मंथ में भी 6/12 ही होगा। ठीक है। उसके बाद एंड में क्या होगा, यहां पर एंड में होगा 4.5/12। हमने क्वार्टरली देखा 6.5/12, 6/12, 5.5/12, एंड क्वार्टरली देखा 7.5/12, 6/12 एंड 4.5/12। अब 6 मंथ में हम लोग देखते हैं, 6 मंथ में हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, ड्राइंग्स इंटू IR इंटू 9/12, और यहां पर ये फॉर्मूला बनता है 3/12। ये 9 फॉर्मूले हैं आपके लिए आज के लिए। अभी 3 फॉर्मूले और बताने हैं मेरे को। मंथली अगर मैं ड्राइंग करता हूं सिस्टमैटिक हर मंथ में तो क्या होगा, क्वार्टरली करता हूं तो, 6 मंथली करता हूं तो। मंथली में मैंने देखा कि ड्राइंग्स जो भी होगी, जैसे 5000 देखी थी हमने, तो 5000 गुणा 12 होगी, क्योंकि हर महीने ड्राइंग कर रहा हूं और 12 महीने तक कर रहा हूं, मतलब साल में पूरे साल कर रहा हूं। क्वार्टरली में होगा तो मान लो अगर 10,000 क्वार्टरली है तो हमें पता है कितना करना पड़ेगा हमें, 10,000 गुणा 4। क्यों? क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो हमने 4 बार ड्राइंग्स करी होंगी, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएंगी हमारी, 40,000। अगर 6 मंथली होगा तो ड्राइंग्स अगर मान लो 15,000 है 6 मंथली, तो मैंने साल में 2 बार ड्राइंग्स करी होंगी, तो 15,000 गुणा 2 हो जाएंगे। तो ये थे हमारे पूरे साल जब मैं ड्राइंग करता हूं उसके फॉर्मूले, यानी कि मंथली फॉर द ईयर, क्वार्टरली फॉर द ईयर, 6 मंथली फॉर द ईयर, मतलब मैं पूरे साल ड्राइंग कर रहा हूं। तो अब मैं ये बात बार बार क्यों बोल रहा हूं कि पूरे साल कर रहा हूं, तो इसलिए बोल रहा हूं कि हो सकता है मेरे पैटर्न सिस्टमेटिक तो हो लेकिन मेरी ड्राइंग केवल 6 महीने तक ही हो, मतलब कोई से भी 6 महीने, शुरू के 6 महीने, बाद के 6 महीने, बीच के 6 महीने, लेकिन लगातार हो और 6 महीने तक ही हो। तो क्या फॉर्मूला यूज होगा, मतलब सर, मतलब कि मैंने ड्राइंग्स करी 5,000 रुपए लेकिन करी केवल 6 महीने के लिए। ठीक है, तब इंटरेस्ट रेट, अब फॉर्मूला क्या लगाऊं सर मैं यहां पर, अच्छा सर इसमें भी मैं बिगिनिंग में भी कर सकता हूं, ड्यूरिंग भी कर सकता हूं, और एंड भी कर सकता हूं, एंड में भी कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो साहब। लेकिन सर फॉर्मूला क्या लगेगा ये तो बता दो। सर फॉर्मूला लगेगा इसमें 3.5/12, सर इसमें हाफ 3/12, और इसमें सर 2.5/12। ठीक है सर, 2.5/12। सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सर प्रूफ तो मैं वहां पे दे चुका हूं आपको, क्यों हुआ कैसे हुआ वो हम प्रूफ वहां पर देख सकते हैं। यहां पर हमारी ड्राइंग्स होगी 6 मंथ के लिए, इसलिए 5,000 इंटू 6, यहाँ पर 12 मंथ के लिए है इसलिए 5,000 इंटू 12।
सर डिटेल में समझाओ थोड़ा सा। चलो आओ क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ये फॉर्मूले कैसे वर्क करते हैं। फॉर्मूले जो होते हैं आप लोगों को मैंने बता दिए, मंथली के, क्वार्टरली के, 6 मंथ के और मंथली ड्राइंग फॉर द 6 मंथ के। इसके ऊपर मैं क्या लिख सकता हूं, मंथली ड्राइंग फॉर 6 मंथ, मंथली ड्राइंग्स फॉर 6 मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं कुछ और फिर जो होते हैं हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखो, पहला हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा, बी एंड एम आर पार्टनर्स इन अ फर्म, बी और एम पार्टनर्स हैं, they withdraw 48,000 and 36,000 respectively during the year evenly in the middle of every month. ड्रॉइंग्स हैं 48,000 और 36,000, दे रखा है ड्यूरिंग द मंथ, और ये भी दे रखा है कि सिस्टमेटिकली है, ये मैटिकली है ये। ठीक है, according to the partnership agreement, interest on drawing to be charged, interest on drawing to be charged 10% per annum, 10% per annum. Calculate interest on drawing of the partners using an appropriate formula. बहुत छोटा सा सीधा सा सवाल है, ये 48,000 है, ये 36,000 है, इनके आगे पर मंथ नहीं लगा हुआ, यानी कि मैं क्या मानूंगा कि 48 और 36 इन टोटल है। ठीक है, अगर इनके आगे पर मंथ लिखा होता तब मैं जो होते हैं ये मानता कि इनके इंटू मल्टीप्लाई 12 से करनी है, तो मैं बहुत आराम से इनका आंसर निकाल सकता हूं, 48,000 गुणा 10% इंटू कितना करूं, यस 6/12। क्यों करा मैंने 6/12, क्योंकि ये सिस्टमेटिकली एवरी मंथ है। और 36,000 क्यों कर इंटू 10% इंटू 6/12, 6/12 में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये ड्यूरिंग द मंथ दे रखा है मेरे को। आंसर निकाल लो इसका, और इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2, इसका आ जाएगा आई गेस 2400 और इसका आ जाएगा 1800। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, ए और बी पार्टनर्स हैं, दो पार्टनर हैं ए और बी, इक्वल शेयर बांटते हैं 1:1। A drew regularly 4,000 in the beginning of every month. ये 4,000 रुपए विड्रॉ करता है एवरी मंथ। कब करता है ये, बिगिनिंग में, बिगिनिंग में। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स। ये करता कितने महीने के लिए, केवल 6 महीने के लिए। एंडेड 30 सितंबर 2019, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम, 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। बी विड्रॉ नहीं करता है। अब देखो इस क्वेश्चन में वो वाला कॉन्सेप्ट आ गया जो मैं तुम्हें लास्ट में बताया था कि जब ये 6 महीने के लिए करता है तब क्या चीज, क्या फॉर्मूला लगेगा। अब इसने 4,000 रुपए 6 महीने के लिए करे इंटू 5%, और बिगनिंग में करे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फटाफट बताओ, बिगनिंग में कौन सा फॉर्मूला लगाया था हमने। हाँ भाई, कितना लगाया था सर, 3.5 लगाया था, और एंड होता तो कितना लगाते, 2.5, और मिडिल 3/12। ठीक है, आंसर निकालो कितना आ गया, आई थिंक 400, 4,200। कैलकुलेट कर लेना, आंसर जो भी आएगा, कैलकुलेशन नहीं करी है मैंने, मैं कर ही लेता हूँ, कभी तुम लोग करो या ना करो पता नहीं। पास तो कैलकुलेटर है,
तो मैं तो कैलकुलेटर से कर सकता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। A and B are partners, regularly for 1,937 calculate the interest on calculate interest on drawing for Mr. Ashok at the rate of 10% per annum for the year ended 31st March in the following cases। इस केस में ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कीजिए मिस्टर अशोक के लिए 10% पर एनम से। केस वन C1। केस वन क्या कहता है? केस वन कह रहा है कि अगर वो विड्रॉ करते हैं 7,500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, 7,500 ईच क्वार्टर में मैं लगाता हूं क्या? बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर है तो क्या लगाऊंगा? हाँ भाई बताओ, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में क्या लगाऊंगा? कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर? बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर क्या लगेगा? 7.5 by 12। बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर क्या लगेगा? 7.5 डिवाइडेड बाय 12। और अगला केस क्या है? इसका आंसर निकाल लेना। केस टू क्या कह रहा है? इफ ही विड्रॉ 7,500 एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, 7,500 गुणा 4 गुणा 10/100 और एंड ऑफ द क्वार्टर का फॉर्मूला क्या था भाई? 4.5 by 12। केस थ्री क्या कह रहा है? ये 7,500 ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द क्वार्टर, और ड्यूरिंग द क्वार्टर का क्या फॉर्मूला था सर? ड्यूरिंग का तो 6/12 भी है। ठीक है, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी। होपफुली आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस के आंसर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी या नहीं आनी चाहिए। चलो इसके आगे की क्वेश्चन देखते हैं, कुछ 2-3 जो होते हैं फुल फ्लैश क्वेश्चन हो। From the following balance sheet of long and short calculate interest on, सॉरी ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, वो तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। फिलहाल हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन। या कनिका एंड गौतम आर पार्टनर्स डूइंग अ ड्राई क्लीनिंग बिजनेस इन लखनऊ, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। कनिका एंड गौतम पार्टनर हैं, और कनिका और गौतम प्रॉफिट शेयर बांटते हैं 2:1 में, और उनकी कैपिटल है 5 लाख और 4 लाख। कैपिटल्स कितनी है? कैपिटल्स हैं 5 लाख और 4 लाख। ठीक है, कनिका विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर टू पे द हॉस्टल एक्सपेंसेस ऑफ हर सन। कनिका ने ड्राइंग्स किए, कैसे कैसे किए? एक तो किया 1 अप्रैल को 10,000 रुपए का, फिर किया 1 जून को 9,000 रुपए का, फिर किया 1 नवंबर को 14,000 रुपए का, फिर 1 दिसंबर को 5,000 रुपए का। ये सिस्टमैटिक ड्राइंग्स हैं अनसिस्टमैटिक ड्राइंग्स हैं? सर ये तो अनसिस्टमैटिक ड्राइंग्स हैं। वेरी गुड। गौतम ने विड्रॉ किए 15,000 रुपए 1st डे ऑफ अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल को, 15,000 रुपए 1 जुलाई को, 15,000 रुपए 1 अक्टूबर को,
एंड 15,000 रुपीज जनवरी को, 1 जनवरी को। ये सिस्टमेटिक है या अनसिस्टमेटिक है? सर देखो 15 15 15 15, यहां से तो सिस्टमेटिक लग रहा है। फिर अप्रैल का क्वार्टर, फिर जुलाई का क्वार्टर, फिर अक्टूबर का क्वार्टर, फिर जनवरी का क्वार्टर। सर ये सिस्टमेटिक है, ये सिस्टमेटिक है। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है ये सिस्टमेटिक है, ये अनसिस्टमेटिक है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। He also paid 20,000 per month as rent for the office of partnership, which was in a nearby shopping complex. ठीक है। He also paid 20,000 per month as rent of the office. ठीक है, 20,000 का रेंट पे किया है इनने ऑफिस का, 20,000 का पर मंथ का रेंट पे किया है ऑफिस का। सॉरी, 20,000 पर मंथ का ऑफिस रेंट पे किया है इसने ऑफिस का। और ये ऑफिस किसका है? पार्टनरशिप फर्म का ऑफिस है, मतलब कि जिस फर्म में ये काम कर रहे हैं उस फर्म का ही ऑफिस है। अच्छा, ये 20,000 का जो इसने ऑफिस रेंट पे किया है, क्या ये इसका अपना पर्सनल खर्चा है या क्या कहते हैं, बिजनेस का खर्चा है? अपना खर्चा है, बिजनेस का खर्चा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है 6% पर एनम। ये बिजनेस का एक्सपेंस है, बिजनेस का एक्सपेंस है, तो ये ड्राइंग्स में नहीं आएगा, ये ड्राइंग्स में नहीं आएगा। चलो अब इसका आंसर बनाते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है, इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए हम क्या क्या करेंगे, पहले हम के लिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर के के लिए कैलकुलेट करते हैं। के का अनसिस्टमेटिक है, और अनसिस्टमेटिक में हमें पता था कि हम मंथ कैलकुलेट करते हैं। तो एक चार्ट बनेगा जहां पर आएंगे डेट्स ऑफ ड्राइंग, डेट्स ऑफ ड्राइंग्स, क्या क्या है डेट्स, 1 अप्रैल, 1 जून, 1 नवंबर, 1 दिसंबर। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितनी कितनी है, 10,000, 9,000, 14,000 एंड 5,000। ये अमाउंट्स ऑफ ड्राइंग्स हो गए। अब क्या आएंगे अमाउंट्स ऑफ ड्राइंग्स के बाद? अमाउंट्स ऑफ ड्राइंग के बाद आएगा मेरा मंथ्स। कितने मंथ्स हुए? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 मंथ्स। 1 जून से कितने मंथ्स हुए? 10 मंथ्स। 1 नवंबर से 5 मंथ्स एंड 1 दिसंबर से 4 मंथ्स। मल्टीप्लाई 1,20,000, 90,000, 70,000, 20,000। टोटल 3 लाख। ठीक है, अब 3 लाख का 6% फॉर 1/12, 1/12 कितना आ गया? 1,500 रुपीज। तो के का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया? 1,500 रुपीज। दूसरे में हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर गौतम जी। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। 15,000 इंटू 4 इंटू 6%, और क्या लगेगा इंटू बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में कौन सा फॉर्मूला लगता है सर? सर 7.5/12, 7.5/12। कैलकुलेट करो इसे फटाफट।
2250 कितना आ गया 2250। इसके लिए कितना हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2250 रुपए। उसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया 1500 रुपीज। होपफुली आपको ये क्वेश्चन अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के समझ में आए होंगे और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग घर पर करेंगे जो मैंने होमवर्क में दिए रखे हैं आपको। अपनी कोई सी भी बुक रेफर कर सकते हैं, गूगल रेफर कर सकते हैं या कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं, वहां से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चंस उठाकर आप लोग कर सकते हैं। अगर कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो या कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो या आंसर निकालने में प्रॉब्लम हो, आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 6395244063। ठीक है, चलिए हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन का एक पार्ट कंप्लीट हुआ। पीएल एप्रोप्रिएशन में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के सारे ट्रीटमेंट देख लिए, सैलरी के सारे ट्रीटमेंट देख लिए, कमीशन के सारे ट्रीटमेंट देख लिए। अब हमें देखने बाकी रह गए हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन में क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होती क्या चीज है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको एक लेक्चर में पहले भी बताया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो इंटरेस्ट होता है जो मैं पार्टनर की कैपिटल पे, जो पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाई है उसके बदले में उसे जो इंटरेस्ट देता हूं उसे मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहता हूं। सर समझ में नहीं आया? बिल्कुल बेटा, देखो मैंने जो है व्यापार में पैसे लगाए, उसके बदले में प्रॉफिट तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्या बात है कि ये बिजनेस है पार्टनरशिप का। अब पार्टनरशिप के बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं कि हो सकता है किसी पार्टनर ने ज्यादा पैसे लगाए हो सकता है किसी पार्टनर ने कम पैसे लगाए हो सकता है कि उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनके जो थे वो मैच ना कर रहे हो, लेकिन जो है उन्होंने वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसी वजह से रखे हुए हों। तो अब उन सारी चीजों के, उन सारे डिस्प्यूट्स को कवर करने के लिए, खत्म करने के लिए एक डीड एग्रीमेंट हो जाता है कि हम सबको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। इसका एक पर्पस ये भी होता है कि किसी हर पार्टनर को कुछ ना कुछ पैसे मिलते रहें, चाहे प्रॉफिट जो है थोड़ा सा कम क्यों ना हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दिया जाएगा तो हर पार्टनर को कुछ ना कुछ पैसे मिलते रहेंगे उसकी कैपिटल के बदले में। चलो ये तो थी सारी बातें। अब एक्चुअल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का और क्या लॉजिक हो सकता है, मैं तुम्हें बताता हूं और क्या लॉजिक हो सकता है। मैं जो है एक प्रोफेशनल हूं, ठीक है, मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा हूं और कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। जॉब पे जाता हूं सैलरी आ जाती है, जॉब पे जाता हूं सैलरी आ जाती है, कोई परेशानी नहीं है। अब मुझसे कोई इंस्टीट्यूट अप्रोच करता है कि सर हम एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं जिसमें हम आपको एज एन कॉमर्स फैकल्टी अपना रखना चाहते हैं, जिसके लिए आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। मैं कहूंगा कि सर क्यों छोड़नी पड़ेगी, जॉब छोड़ूंगा तो नुकसान हो जाएगा और आप पार्टनर बनाओगे तो मुझसे पैसे भी लोगे। हाँ सर पार्टनरशिप करोगे तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। मैं कहूंगा भाई मैं अपनी सैलरी भी छोड़ूं और तुम्हारे पास पैसे भी लगाऊं, ऐसा क्यों करूं मैं। तो वो कहेंगे कि सर आगे ग्रोथ अच्छी है, वो सारी बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं कहूंगा यार मेरी फैमिली कैसे पलेगी जब मेरी सैलरी खत्म हो जाएगी। तो वो कहेंगे सर एक काम करेंगे हम आपको कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे ताकि आपके पास भी कुछ पैसे आते रहे, ठीक है। तो कंपनसेशन मिल गया एक तरीके से मुझे, मेरे इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरे को कुछ कंपनसेशन मिल गया। तो वो कंपनसेशन को मैं नाम दे सकता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो है मेरे को एक फिक्स अमाउंट आती रहेगी। आगे कॉन्सेप्ट आएगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट का, उसमें भी मैं आपको ये एग्जांपलीफाई करूंगा। फिलहाल लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर कंटिन्यू करते हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझते हैं। देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल 1 या केस 1। क्या है एग्जांपल 1 या केस 1? एक्स और वाई ने बिजनेस स्टार्ट किया, इसने 1 लाख रुपए लगाए, इसने 2 लाख रुपए लगाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में लिखा हुआ है 10%, ठीक है। तो इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल जाएगा 10,000 और इसको कितना मिल जाएगा 20,000। चलिए तो बहुत ही आसान सी बात हो गई। कोई बात नहीं बेटा, पहला केस था इसलिए केसेस तो सारे देखने हैं ना, आसान हो या टफ हो। अब मैं लेता हूं केस 2।
इसने व्यापार शुरू किया, कैपिटल इसने 1 लाख रुपए लगाई थी, इसने 2 लाख रुपए लगाई थी, हमें पता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 10% है, ये भी हमें पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अब क्या हुआ कि इस केस में इसने 30 जून को 30 जून को एक्स ने 50,000 रुपए एडिशनल कैपिटल लगाई। मतलब व्यापार को पैसों की जरूरत थी तो इसने 50,000 रुपए और लगा दिए। कब? 30 जून को। अब लगा दिए तो अच्छी बात है। अब इन दोनों की कैपिटल लास्ट में हो गई, क्लोजिंग कैपिटल जो हो गई वो हो गई 1,50,000, इसकी हो गई 2 लाख। अब ये 10% इंटरेस्ट मांग रहा है 1,50,000 रुपए और ये मांग रहा है 2 लाख पे। बात भी सही है, होने भी यही चाहिए। नहीं, क्या होता है कि इसने ये कैपिटल केवल कितने महीने के लिए लगाई है? कितने महीनों के लिए लगाई है? केवल 9 महीनों के लिए लगाई है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, जब इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो हम कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करा था प्रोडक्ट मेथड में, कुछ वैसे। जैसे ये 1 लाख रुपए लगे हमारे 12 मंथ तक। ये लगे थे कब? 1 अप्रैल को। ये लगे थे हमारे कब? 30 जून को। ये पैसे कितने दिन के लिए लगे हमारे? 9 महीने के लिए। तो ये कितने हो गए हमारे? 12 लाख। ये हो गए कितने? 4,50,000, 16,50,000। 16,50,000 पर 10% 1/12 कितना आ गया? कैलकुलेट करके बताओ। $13,750 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया एक्स का, और वाई का तो पूरे साल लगा रहा है तो इसका सीधे सीधे 2 लाख पे 10% निकाल के 20,000 आ जाएगा। तो ये हमने कैसे निकाला? वही प्रोडक्ट मेथड से। चलिए सर समझ में आ गया। प्रोडक्ट मेथड से क्या करा हमने? वही अब मंथ काउंट कर लिए और मंथ काउंट करके हमने मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई करके टोटल करा, टोटल पे 10% निकाल दिया 1 मंथ का। ठीक है सर। केस 3 देखते हैं हम। एक्स और वाई थे, 1 लाख रुपए कैपिटल इसकी थी, 2 लाख रुपए कैपिटल इसकी थी। इसने जो है 30 जून को एडिशनल कैपिटल लगाई 50,000 रुपए, और इसने 1 अक्टूबर को 50,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, कैपिटल में से विड्रॉ कर लिए 50,000 रुपए। क्या कर लिए? 50,000 रुपए कैपिटल में से विड्रॉ कर लिए। अब क्या हुआ? कैपिटल इसकी भी 1.5 लाख रुपए हो गई और इसकी भी 1.5 लाख रुपए हो गई। अब ये भी 10% मांग रहा है 1.5 लाख पे, ये भी 10%। इसका तो हमें पता चल गया कि इसे तो हमें कितना देना है? 13,750। इसका तो हमने पहले निकाल लिया कि इसमें 13,750। अब इसका क्या करें? इसका कैसे करें? इसका क्या करा जा सकता है भाई? वही सर प्रोडक्ट मेथड। क्या दिक्कत है? कैसे लगेगा सर इसमें प्रोडक्ट मेथड? इसमें तो पैसे निकाल रहा है ना ये। अभी बताते हैं कैसे लगेगा। 1 अप्रैल को इसके पैसे कितने लगे हुए थे? 2 लाख रुपए। ठीक है ना? 2 लाख रुपए लगे हुए थे। कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। फिर इसने 1 अक्टूबर को 1 अक्टूबर को निकाल लिए कितने पैसे?
50,000 रुपए। कितने महीने तक के लिए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने के लिए। तो ये कितना हो गया? 12 दूनी 24 लाख रुपए। और ये कितना हो गया? 6 पंजे 30, 3 लाख रुपए। लेकिन ये विड्रॉ कर रहे हैं इसलिए ये माइनस होंगे, ना कि प्लस। तो ये कितना आ गया मेरा? 21 लाख रुपए। और 21 लाख का 10% एक महीने का कितना आ गया भाई? ₹17,500। तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा कितना बनेगा? ₹17,500। इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? हम दूसरे तरीके से इसे कैसे निकाल सकते हैं, जो आपको जो होते हैं बहुत जगह बुक्स वगैरह में भी मिल जाएगा। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं, जो आपको आसान लगे। पहला तरीका मेरे हिसाब से ये सबसे सही है। क्यों? क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है कि हमने कितने महीने के लिए क्या पैसा लगाया और क्या निकाला। ठीक है, अगर इसी में एडिशनल भी होती तो हम और जोड़ देते, और ड्राइंग होती तो और घटा देते। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि 2 लाख रुपए लगे रहे मेरे 6 महीने तक। कैसे निकाला मैंने? 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर, यानी कि 1 अक्टूबर तक तो पूरे 2 लाख रुपए लगे रहे, तो मैं पूरे का ब्याज दे देता हूं इसे। उसके बाद मैंने 50,000 निकाल लिए तो 1.5 लाख रुपए लगे रहे, बाकी के बचे हुए 6 महीने के लिए। तो ये निकाल लिया मैंने। 10,000 ये आ गया और 7,500 ये आ गया, टोटल 17,500। ऐसे ही आप इसका भी निकाल सकते हो कि 1 लाख रुपए लगे रहे 9 महीने के लिए, और फिर 1,50,000 रुपए लगे रहे, सॉरी 3 महीने के लिए, और 1,50,000 रुपए लगे रहे 9 महीने के लिए। तो ये आ गया 2,500, और ये आ जाएगा आपका 11,250। टोटल हो जाएगा 13,750। ठीक है, मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 3 केसों में 2 तरीके समझाए। मैं ये वाला तरीका प्रेफर करता हूं क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा कम होते हैं, और ये प्रोडक्ट मेथड है जो हमने ड्राइंग्स में भी सीखा है। इससे हमारे ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम ट्रीटमेंट होता रहता है। अब हम आगे एक केस की तरफ और बढ़ते हैं, 4th केस और लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर। केस 4, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 4th केस, एक्स और वाई 2 पार्टनर हैं, वही 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए की कैपिटल लगाई हुई है। 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए की कैपिटल लगी हुई है। 30 जून को एडिशनल कैपिटल लगाता है ये 50,000 रुपए की। ठीक है, फिर 1 अगस्त को विड्रॉ करता है 25,000 रुपए। फिर 30 दिसंबर को लगाता है ये पैसे दोबारा से 75,000 रुपए। 1 अगस्त को ये कैपिटल एडिशनल लगाता है 50,000 रुपए की। फिर ये 31 जनवरी को विड्रॉ करता है 30,000 रुपए, और फिर ये 31 मार्च को इंट्रोड्यूस करता है एडिशनल कैपिटल
80,000 रुपए। क्लोजिंग कैपिटल इनकी हो गई 1,50,000 और 2 लाख रुपए। इनकी हो गई 3 लाख रुपए। हमें पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 10% है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप इस केस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करिए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा वाला मेथड यूज कर रहे हैं अभी भैया? प्रोडक्ट मेथड यूज कर रहे हैं, और हम प्रोडक्ट मेथड ही यूज करेंगे। तो इसका आंसर हम कैसे बनाएंगे? अब पहले हम लिखते हैं क्या प्रोडक्ट मेथड में? डेट्स ऑफ ड्रॉइंग एंड विड्रॉल। तो हमारी डेट्स है 30 जून, फिर 1 अगस्त, फिर 30 दिसंबर, फिर 31 जनवरी, फिर 31 मार्च। ये हमारे डेट्स हैं, ठीक है ना। पहली डेट भी हमारी क्या है? 1 अप्रैल, क्योंकि ओपनिंग की डेट है हमारी, वो हम लिखते हैं क्योंकि उस डेट पर हमने कैपिटल लगाई थी। तो एक हम एक्स का बना लेते हैं और एक हम वाई का बना लेते हैं, ठीक है। एक्स ने 1 अप्रैल को कितने पैसे लगाए थे? 1 लाख रुपए। वाई ने कितने पैसे लगाए थे? 2 लाख रुपए। 30 जून को एडिशनल कैपिटल लगाई 50,000 रुपए, वाई ने कुछ नहीं लगाया। 1 अगस्त को इसने विड्रॉ करे 25,000 रुपए। ये कॉमा जो है माइनस का, ये ब्रैकेट जो है माइनस का साइन है। इसने इंट्रोड्यूस करे 50,000 रुपए। 30 दिसंबर को इसने इंट्रोड्यूस करे 75,000 रुपए। 31 जनवरी को इसने कुछ नहीं किया और इसने 30,000 रुपए विड्रॉ करे, और इसने फिर 31 को कुछ नहीं किया और इसने 80,000 रुपए इंट्रोड्यूस किए। 1 अप्रैल से ये कितने महीने हो गए? 12 महीने। 30 जून से कितने हो गए? 10 महीने। 1 अगस्त से 7 महीने। 30 दिसंबर से 3 महीने, ठीक है। फिर 31 जून से 31 जनवरी से 2 महीने, और 31 मार्च से 0 महीने। 2 महीने, 0 महीने, 12 महीने, 10, 7 और 3, यही है ना। 12, 10, 7, 3, 2, 0, ठीक है। अब यहां पर 12 लाख, 5 लाख, 1,75,000 नेगेटिव, 2,25,000 पॉजिटिव। इधर 0, इधर 0, इसका टोटल कर लेंगे। ऐसे ही इधर 12 दूनी 24 लाख, 0, 7 पंजे 35, 3,50,000, 0, 30 दूनी 60,000, निगेटिव और 0। सर यहाँ पर तो 80,000 था। हाँ तो बेटा उस पर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा ना, वो लास्ट डेट है 31 मार्च, और लास्ट डेट है तो इसका मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं, ठीक है ना। तो अब ये हो गया। यहाँ पर टोटल करो दोनों का, 12 और 5 17, 17 लाख, 17 और 2 19,25,000। 19,25,000 में से आपका 1,50,000 गया तो बचा कितना? 1,75,000 गया तो क्या बचा आपका? 17,50,000। इधर 24 लाख, 24 और 3 27,50,000। 27,50,000 में गया तो बचा कितना? 25,90,000, ठीक है। अब 17,50,000 का 10% इंटू 1/12, और इधर 25,90,000 का 10% इंटू 1/12। 12 12, 5 50, 55, 12 4 48, 7 70, 14,583.33, और इधर
21,583.33, 21,583.33। तो आंसर ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, आप अलग अलग भी निकालोगे तब भी ऐसे ही आंसर आएंगे, एक साथ निकालोगे तब भी ऐसे ही आंसर्स आएंगे। ये हमारा था केस 4। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ चर्चाएं और होंगी। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ बातें और होंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम लोग, मैंने आपको एक बार और लेक्चर में बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर निकालते हैं, ना कि क्लोजिंग कैपिटल पर। सर मतलब क्या हुआ ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल का? सर 11th की क्लास याद करो। 11th की क्लास में हम लोग क्या क्या करते थे? 11th की क्लास में हम लोग क्या करते थे भाई, याद करो, बताओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ओपनिंग कैपिटल हम लोग प्रोपराइटर की लेते थे। ओपनिंग कैपिटल, प्रोपराइटर की ओपनिंग कैपिटल ले ली हमने। उसमें हम ऐड करते थे दो चीजें, क्या? एक तो नेट प्रॉफिट, एक एडिशनल कैपिटल। फिर दो चीजें लेस किया करते थे, क्या? एक तो नेट लॉस और एक ड्राइंग्स। यही तो करते थे। और फिर उससे क्या आ जाती थी हमारी? क्लोजिंग कैपिटल। वेरी गुड। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो एडिशनल कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट होना है मैंने तुम्हें बता दिया। ड्राइंग्स का क्या ट्रीटमेंट होना है या विड्रॉल का क्या ट्रीटमेंट होना है। तो हम हमेशा जब भी कभी क्वेश्चन में देखेंगे कि क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है तो हम क्लोजिंग कैपिटल से पहले निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल और फिर हम जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, इस बार बोर्ड में क्वेश्चन भी आया था और उसमें बच्चों को कंफ्यूजन थी कि क्लोजिंग कैपिटल दी हुई थी और बच्चों ने उसी कैपिटल पर इंटरेस्ट निकाल दिया। तो हमेशा याद रखना कि हम क्लोजिंग कैपिटल पर नहीं, ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। कल हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हाथ साफ करेंगे अपना कि जो है कैसे ट्रीटमेंट्स होते हैं, कैसे क्वेश्चंस होते हैं। तब तक आप घर पर रहिए, सेफ रहिए और कोशिश करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द